हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज सनफ्लावर सीजन 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीजन 1 के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ। तो सीरीज स्टार्ट होती है सनफ्लावर नाम की सोसाइटी से, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और उन्हीं में से एक है मिस्टर एंड मिसेस आहूजा। मिस्टर आहूजा के सामने राज कपूर नाम के आदमी का फ्लैट था और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा एक दूसरे को तंग करते थे। अब एक दिन मिस्टर आहूजा नारियल पानी लेकर आते हैं और उस नारियल में कोई पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो उस नारियल को अपने घर के बाहर रखते हैं और घर के अंदर से देखने लगते हैं कि बाहर कौन आता है। तभी हम देखते हैं कि राज कपूर बाहर आता है और वो जैसे ही आहूजा के घर के सामने नारियल पानी देखता है, वो आकर उसे तंग करने के लिए उसका नारियल पानी लेकर चला जाता है। जिसके बाद राज कपूर उस नारियल पानी को पीने लगता है और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस को पता चलता है कि राज कपूर की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं थी, उसे किसी ने पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यानी कि राज कपूर का मर्डर हुआ था और पुलिस को किलर को पकड़ना था, इसलिए वो सोसाइटी के मेंबर से पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी है मिस्टर अय्यर, जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहते हैं। एक्चुअली अय्यर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी और उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसी सोसाइटी में सोनू सिंह नाम का लड़का रहता है, जो एक कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब करता था। अब सोनू सिंह को सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए जब भी किसी चीज को वो गंदा देखता, वो उसे साफ करने में लग जाता। साथ ही सोनू सिंह काफी अजीब था, जिसकी वजह से कई लोगों को वो पागल लगता था। अब पुलिस को सोनू सिंह पर डाउट था, क्योंकि सोनू की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जूही, उसके और सोनू के बीच में झगड़ा राज कपूर ने लगवाया था, जिसकी वजह से राज कपूर के साथ सोनू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन जब पुलिस वाले सोनू से इस बारे में पूछते हैं, तो सोनू कहता है कि उसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने राज कपूर को माफ कर दिया था, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन पुलिस वालों को जहाँ जहाँ शक होता, वहाँ वहाँ उन्हें सोनू मिलता, इसलिए उनका शक सोनू पर और गहरा हो रहा था। तो वही उस सोसाइटी में एक कामिनी नाम की मेड है, जो बहुत से लोगों के घर में काम किया करती थी। पुलिस वालों को उस पर भी शक था, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि कामिनी का अफेयर वॉचमैन के साथ था। कामिनी शादीशुदा थी, इसलिए वो छुप छुप कर वॉचमैन से मिला करती थी। उसका इस मर्डर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। तो वही पुलिस वालों की बात करें तो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर डीजी और सब इंस्पेक्टर तांबे, और उन दोनों को ही सोनू पर काफी शक था। तो वही सोनू की बात करें तो सोनू को उसके ऑफिस में एक आंचल नाम की लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन सोनू को उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन जब आंचल को पता चलता है कि सोनू एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है, तो उसे सोनू अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसे बैड बॉयज बहुत ज्यादा पसंद थे। तभी सोनू के अपार्टमेंट में दो लड़कियां रहने आती है, जिनका नाम था जस्टिना और गुरलीन। अब जस्टिना काफी मॉडर्न थी, तो वही गुरलीन काफी सिंपल थी। गुरलीन की शादी हो चुकी थी और वो यहाँ पर सिंगर बनने के लिए आई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे वापस घर बुला रहे थे। अब गुरलीन अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। अब ये सारी बातें सोनू सुन लेता है और गुरलीन के घर वालों को समझाने लगता है कि वो गुरलीन को अपना काम करने दे। वो उन्हें डांटता है, जिसकी वजह से गुरलीन के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो वही डीजी और तांबे को पता चलता है कि मरने से पहले राज कपूर ने नारियल पानी पिया था, और उन्हें लगता है कि शायद उस नारियल पानी में ही जहर होगा। लेकिन पुलिस वालों को राज कपूर के घर में कोई नारियल नहीं मिला था। एक्चुअली जब राज कपूर ने नारियल पानी पिया था, तो फिर से उसने वो नारियल आहूजा के घर के बाहर रख दिया था, जिसके बाद आहूजा ने उसे ले लिया था। अब यहाँ पर जब आहूजा को पता चलता है कि पुलिस वाले उस नारियल को ढूंढ रहे हैं, तो वो काफी डर जाता है और डिसाइड करता है कि इस नारियल को वो कहीं जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन आहूजा जब भी उस नारियल को फेंकने जाता, कोई ना कोई आ जाता, जिसकी वजह से आहूजा अपना काम नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसे ही जब नारियल फेंकने के लिए वो जा रहा था, तभी वहां से सोनू आ रहा था। ये देखकर आहूजा डर जाता है और उस नारियल को वहीं पर छोड़ देता है। अब सोनू को सब कुछ क्लीन रखने की काफी आदत थी, इसलिए वो उस नारियल को उठा लेता है और उसे अपने घर के डस्टबिन में फेंक देता है। अब जब पुलिस वाले सोनू के घर की तलाशी लेते हैं, तो उन्हें वहां पर वो नारियल मिल जाता है और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि सोनू ने ही राज कपूर का मर्डर किया है। इसलिए वो सोनू को पकड़ने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन सोनू वहां से गायब हो चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुरलीन के घर वाले काफी डेंजरस थे और उन्होंने सोनू को किडनैप कर लिया था। अब पुलिस वाले सोनू को हर जगह ढूंढने लगते हैं,
लेकिन सोनू का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। और इसी के साथ सीजन 1 एंड हो जाता है, जिसके बाद सीजन 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि डीजी और तांबे अभी भी सोनू का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सोनू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो वही सब ने एज्यूम कर लिया था कि सोनू ने ही राज कपूर का मर्डर किया है। तो वही हम मिसेस आहूजा को देखते हैं, जो मिस्टर आहूजा को धमकाती है कि आज से उसे उसकी हर बात माननी होगी। अगर उसने मिसेस आहूजा की बात नहीं मानी तो वो पुलिस को जाकर बता देगी कि मिस्टर आहूजा ने राज कपूर का मर्डर किया है। अब ये सुनने पर मिस्टर आहूजा काफी डर जाते हैं और वो मिसेस आहूजा की हर बात मानने लगते हैं। इसलिए मिसेस आहूजा उनका बॉडी वैक्स करवाती है, जिससे उन्हें काफी दर्द हो रहा था और मिसेस आहूजा ये सब एंजॉय कर रही थी। तभी सनफ्लावर सोसाइटी में रोजी मेहता नाम की लड़की आती है, जो अब राज कपूर के फ्लैट में रहने वाली थी। तभी वहाँ पर सोनू भी आता है और सोनू को देखकर वॉचमैन काफी शॉक था। वो सोनू के बारे में सेक्रेटरी अय्यर को और पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। तो वही सोनू रोजी को देखकर काफी खुश था। उसे रोजी काफी पसंद आ गई थी और वो उससे बात करने लगता है। जब वो उससे उसके काम के बारे में पूछता है तो रोजी उसे बताती है कि वो एक बार डांसर है और आज से यहीं पर रहने वाली है। अब ये सुनकर सोनू काफी खुश था, क्योंकि अब उसकी रोजी के साथ अक्सर मुलाकात होती रहेगी। जिसके बाद सोनू उसे घर छोड़ता है और अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर आता है, घर की हालत देखकर वो समझ जाता है कि पुलिस वालों ने उसके घर की तलाशी ली थी। इसलिए सोनू फिर से अपना घर क्लीन करता है और सारा सामान अपनी जगह पर रख देता है। जिसके बाद सोनू एक बॉक्स ओपन करता है, जिसमें उसका पासपोर्ट था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोनू का असली नाम शाश्वत लांबा है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ लड़का था। जिसके बाद सोनू उस बॉक्स को छुपा देता है और नहाने जाता है। तो वही डीजी और तांबे को भी सोनू की वापसी का पता चल गया था, इसलिए वो लोग उसे पकड़ने आते हैं। अब जैसे ही सोनू पुलिस वालों को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और उनसे ऐसे मिल रहा था जैसे कि पुराने दोस्त मिल गए हो। आज तांबे का बर्थडे था, इसलिए सोनू उसे विश करने लगता है, लेकिन तांबे और डीजी उसकी बात नहीं सुनते और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब ये सब कुछ होता हुआ मिस्टर एंड मिसेस आहूजा देख रहे थे। मिस्टर आहूजा कहते हैं कि पुलिस वालों ने सोनू को पकड़ लिया है, इसका मतलब अब उन्हें कोई भी टेंशन नहीं था। जैसे मिसेस आहूजा ये बात सुनती है, वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है। अब जैसे मिस्टर आहूजा ये देखते हैं कि मिसेस आहूजा पुलिस स्टेशन जा रही थी, तो वो काफी डर जाते हैं और उसे रोकने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर आहूजा देखते हैं कि मिसेस आहूजा डीजी को कुछ बता रही थी। अब ये देखकर मिस्टर आहूजा काफी डर जाते हैं और पुलिस वालों को आकर बताने लगते हैं कि उसने अकेले ने राज कपूर को नहीं मारा, जबकि उस नारियल में मिसेस आहूजा ने वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया था। अब ये सब सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि मिस्टर आहूजा ने उस नारियल में वो जहर मिलाया था, जिसकी वजह से राज कपूर की मौत हुई थी। इसलिए उनका जो सोनू पर शक था वो अब चला गया था। तभी उनके पास एक रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि उस नारियल में जहर नहीं था। अब यहाँ पर मिसेस आहूजा बताती है कि मिस्टर आहूजा राज कपूर को मारना चाहते थे, लेकिन मिसेस आहूजा ने उस नारियल में जहर नहीं बल्कि जीरा वाटर इंजेक्ट किया था। अब ये सब सुनकर पुलिस समझ जाती है कि उस नारियल में जहर नहीं था, यानी कि राज कपूर की मौत नारियल पानी पीने की वजह से नहीं हुई थी। लेकिन मिस्टर आहूजा ने राज कपूर को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें जेल में डाला जाता है। तो वही पुलिस वाले सोनू को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उसके खिलाफ कोई भी सबूत उनके पास नहीं था। साथ ही यहाँ पर सोनू पुलिस वालों को बताता है कि गुरलीन के घर वालों ने उसे किडनैप किया था और वो लोग उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन किसी तरह से सोनू वहाँ से भाग आया। अब ये सब सुनकर पुलिस वाले भी सोनू को छोड़ देते हैं, जिसके बाद सोनू अपने घर वापस जाता है। तो वही हम रोजी को देखते हैं, जो उस फ्लैट में कुछ ढूंढ रही थी और कुछ टाइम ढूंढने पर उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है। और हमें पता चलता है कि रोजी एक्चुअली राज कपूर की विल ढूंढ रही थी और उस विल के मुताबिक राज कपूर की मौत के बाद वो फ्लैट रोजी का होने वाला था। अब रोजी उस विल को सोसाइटी को दिखाती है और सबको बताती है कि आज से वो राज कपूर के फ्लैट की ओनर है। अब ये सब सुनकर सोसाइटी वाले काफी शॉक थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि राज कपूर ने जो विल बनवाई थी उसके ऊपर अय्यर के भी साइंस थे, यानी कि राज कपूर की वो विल सच्ची थी। इसलिए सोसाइटी वाले कुछ भी नहीं कर पाते और रोजी उस फ्लैट में रहने लगती है। तो वही राज कपूर की मौत को काफी टाइम हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी को लेने के लिए कोई भी फैमिली वाला नहीं आया था। एक्चुअली राज कपूर के फैमिली की बात करें तो राज कपूर की वाइफ है नैना, जिसके साथ उसका डिवोर्स हो चुका था। एक्चुअली नैना का राज कपूर के ही भाई के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और जब नैना को पता चला
कि राज कपूर की मौत हो गई है तो उसे उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से राज कपूर की बॉडी लेने कोई भी नहीं आया था। इसलिए डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इसलिए वो जब उसकी बॉडी लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि राज कपूर की एक आंख किसी ने चुराई थी। अब ये देखकर पुलिस वाले भी काफी शॉक थे कि डेड बॉडी की आंख कोई क्यों चुराएगा। तो वही हम कामिनी को देखते हैं जो एक कसाई के पास जाती है और हमें पता चलता है कि कामिनी ने उस कसाई की मदद से राज कपूर की आंख निकलवाई थी। अब वो क्यों निकलवाई थी यह हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही हम रोजी को देखते हैं जो एक एजेंट को कॉल करके बताती है कि उसे ये घर बेचना है और वो उसे कम रेट में भी बेचने के लिए तैयार थी। एक्चुअली उस घर में मर्डर हुआ था जिसकी वजह से कोई भी उस फ्लैट को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन रोजी एजेंट से कहती है कि वो कुछ भी करे और इस फ्लैट को बेच दे। वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी। साथ ही रोजी फ्लैट में कुछ ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल रहा था। तो वही हम मिसेस आहूजा को देखते हैं जो मिस्टर आहूजा को जेल से निकालने के लिए एक बहुत ही खराब लॉयर को लेकर आती है, क्योंकि मिसेस आहूजा नहीं चाहती थी कि मिस्टर आहूजा जेल से बाहर निकले। और इसी बीच मिसेस आहूजा और डीजी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो वही हम सोनू को देखते हैं जो काफी टाइम बाद ऑफिस गया था। आज उसके ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था और सोनू को लगता है कि इस बार भी अवार्ड उसे मिलेगा, लेकिन इस बार वो अवार्ड कैलाश को मिलता है और वो सोनू को जलाने की काफी कोशिश करता है, जिसकी वजह से सोनू काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कैलाश को कुछ भी नहीं कहता। तो वही पुलिस वालों को पता चलता है कि राज कपूर के फ्लैट में एक रोजी नाम की लड़की रहने आई है। साथ ही उन्हें राज कपूर का मोबाइल भी मिल गया था और वो उसके चैट चेक कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि राज कपूर एक लड़की से चैटिंग किया करता था जिसका नाम उसने बार्बी डॉल रखा था। अब पुलिस वाले उस नंबर के डिटेल्स निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रोजी का था। इसलिए वो उससे पूछताछ करने के लिए उसके बार जाते हैं। तो वही हम रोजी को देखते हैं जो बार में डांस कर रही थी। वहाँ पर उससे मिलने सोनू भी आता है और सोनू भी उसके साथ डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं और रोजी से पूछताछ करने लगते हैं। तो रोजी बताती है कि मिस्टर कपूर इस बार में हमेशा आया करते थे, उन्हें रोजी बहुत पसंद थी और उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। रोजी बताती है कि मिस्टर कपूर की वाइफ ने उन्हें धोखा दिया था जिसकी वजह से वो काफी हर्ट थे, इसलिए वो रोजी के साथ आकर हर बात शेयर किया करते थे। और एक दिन अचानक से उन्होंने रोजी के नाम पर अपना फ्लैट कर दिया। ये देखकर रोजी भी काफी शॉक थी क्योंकि उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मिस्टर कपूर ने कहा कि वो फ्लैट अपनी वाइफ को नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने इस फ्लैट को रोजी के नाम कर दिया था। अब ये सब सुनकर डीजी को रोजी पर शक तो हो रहा था, लेकिन रोजी के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से डीजी उसे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तो वही तांबे देखता है कि सोनू जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर सब कुछ क्लीन करता रहता है, जिसकी वजह से सोनू के फिंगरप्रिंट्स भी कहीं पर नहीं आते थे और इसी वजह से तांबे को अभी भी सोनू पर डाउट था। तो वही हम कामिनी को देखते हैं जो रोजी के घर में काम करना चाहती थी, लेकिन रोजी कहती है कि वो घर का काम खुद ही करती है, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी के घर में अय्यर भी छुपा हुआ था और उन दोनों में कोई राज था जिससे अय्यर रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो किसी को भी ना बताए, और रोजी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम कामिनी को देखते हैं जो सोनू के घर जाती है और उसे कहती है कि आज से साफ सफाई का काम वो करेगी। अब ये सुनकर सोनू उसे मना करता है, लेकिन कामिनी कहती है कि उसे ये सब करने के लिए रोजी ने कहा था, क्योंकि रोजी चाहती है कि कामिनी अच्छे से सोनू का ध्यान रखे। अब ये सुनकर सोनू भी बहुत खुश होता है कि रोजी उसका इतना ध्यान रखती है और वो कामिनी को जॉब पर रख लेता है। एक्चुअली कामिनी को ये सब करने के लिए तांबे ने कहा था ताकि वो रोजी और सोनू के ऊपर नजर रख सके। जिसके बाद कामिनी काम के बहाने से सोनू के घर की तलाशी लेने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी खास चीज नहीं मिलती। तो वही राज कपूर की वाइफ नैना रोजी के घर आती है और उसे डांटने लगती है कि उसने उसे डबल क्रॉस किया है और उसका फ्लैट भी ले लिया, लेकिन रोजी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से नैना उसे काफी बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर सोनू आता है और ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और नैना से कहता है कि वो फिर कभी रोजी के साथ बदतमीजी ना करे। अब ये सब सुनकर नैना और गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को बातें सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद सोनू उस वीडियो को तांबे को भेज देता है। जिसके बाद तांबे नैना को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछता है कि रोजी ने उसे किस तरह से डबल क्रॉस किया। तब नैना बताती है कि राज कपूर के घर में काफी सारी ज्वेलरी थी जो नैना को चाहिए थी, लेकिन राज कपूर उसे दे नहीं रहा था, इसलिए नैना ने रोजी को पैसे दिए थे
कि वो राज कपूर के करीब जाए, उससे दोस्ती बढ़ा ले और उस लॉकर के पासवर्ड के बारे में पूछे ताकि नैना को वो ज्वेलरी मिल सके। लेकिन रोजी ने उसे डबल क्रॉस किया। उसने उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उससे पैसे भी ले लिए। साथ ही उसने राज कपूर के साथ मीठा बोल के उसका फ्लैट भी अपने नाम पर करवा लिया, जिसकी वजह से नैना रोजी पर काफी गुस्सा थी। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो उन्हें नैना पर भी डाउट होने लगता है। तो वही नैना की धमकी की वजह से रोजी काफी परेशान थी। लेकिन सोनू उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका फ्लैट बिकवा देगा। लेकिन रोजी उसे बताती है कि मर्डर की वजह से कोई भी फ्लैट नहीं खरीदना चाहता, जिस पर सोनू कहता है कि वो एक सेल्स पर्सन है और कोई भी चीज़ बेच सकता है, इसलिए वो फ्लैट की चिंता ना करे, वो उसे बेच देगा। जिसके बाद सोनू एक एजेंट के पास जाता है और उसे फ्लैट बेचने के लिए कन्विंस कर लेता है। तो वही हम कामिनी को देखते हैं, जो मौका देखकर रोजी के फ्लैट में चली जाती है। एक्चुअली कामिनी को तांबे ने ही रोजी की फ्लैट की चाबी दी थी ताकि वो रोजी के फ्लैट की तलाशी ले सके और अगर कोई सबूत मिला तो तांबे को दे सके। लेकिन कामिनी वहां पर किसी और ही मकसद से आई थी। कामिनी एक टाइल को चेक करती है, जिसके बाद वो टाइल को निकालती है और हमें पता चलता है कि उस टाइल के नीचे एक लॉकर था जो कि राज कपूर की आंख से ही खुलता था। जिसके बाद कामिनी राज कपूर की आंख निकालती है और उस लॉकर के सामने रखने लगती है, लेकिन फिर भी वो लॉकर ओपन नहीं हो रहा था। तभी वहां पर रोजी आती है और वो पहले से जानती थी कि कामिनी यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी। रोजी कहती है कि अगर कामिनी ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे मार देगी। जिसके बाद वो दोनों डील करते हैं कि इस लॉकर में जो भी मिलेगा उसमें से 80% रोजी को मिलेगा और 20% कामिनी को। लेकिन कामिनी कहती है कि इस आग से ये लॉकर ओपन नहीं हो रहा। तब रोजी कहती है कि मरने के 6 घंटे बाद इंसान की आग पहले जैसे नहीं रहती, जिसकी वजह से वो आग से लॉकर ओपन नहीं कर सकते। अब ये सुनकर कामिनी टेंशन में आ जाती है कि वो लोग लॉकर ओपन कैसे करेंगे। तो रोजी कहती है कि उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। लेकिन वो दोनों अपनी डील कंटिन्यू रखते हैं। दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लॉकर ओपन करने की कोशिश करेंगे और जब भी लॉकर खुलेगा वो दोनों बंटवारा कर लेंगे। जिसके बाद कामिनी वहां से चली जाती है और हम रोजी को देखते हैं जो उस लॉकर के पास आती है। वो वहां पर पासवर्ड डालती है और लॉकर ओपन हो जाता है और उस लॉकर में काफी सारी ज्वेलरी थी। यानी कि रोजी को उस पासवर्ड के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कामिनी को कुछ भी नहीं बताया। तभी सोनू रोजी के घर आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो रोजी कहती है कि कुछ टाइम बाद वो उसके घर पर आएगी, दोनों साथ में खाना भी खाएंगे और सेक्स भी करेंगे। अब ये सुनकर सोनू काफी खुश होता है और रोजी के साथ शादी के सपने देखने लगता है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और रोजी सोनू के घर आती है। दोनों मिलकर काफी बातें करते हैं और गेम भी खेलने लगते हैं। जिसके बाद सोनू रोजी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी कहती है कि उसकी मम्मी ने शादी से पहले ऐसा कुछ करने से मना कर दिया है। अब ये सुनकर सोनू भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि सोनू भी अपनी मम्मी की बात बहुत माना करता था। जिसके बाद वो दोनों कई सारी बातें करते हैं। एक्चुअली रोजी वहाँ पर एक टेडी को लेकर आई थी जो उसे राज ने दिया था, लेकिन डिनर के बाद वो टेडी वो वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब अगले दिन सोनू जब उस टेडी को देखता है तो वो डिसाइड करता है कि उस टेडी के ऊपर जो राज नाम लिखा है वो उसे निकाल देगा। इसलिए वो उसे एक टेलर के पास लेकर जाता है और टेलर से कहता है कि वो उस नाम को निकाल दे, लेकिन टेलर कहता है कि इसमें 2 दिन लग जाएंगे। जिसके बाद सोनू उस टेडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो वही डीजी को पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी, इसलिए वो लोग चेक करने लगते हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही थी। तब वो देखते हैं कि मिस्टर कपूर के केस का जो एविडेंस बॉक्स था उसमें से वो स्मेल आ रही थी। जब वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उस बॉक्स में एक चूहा मर गया था और उस चूहे ने मरने से पहले मिस्टर कपूर के जो घर में पैसे मिले थे उसे कुतर गया था। अब ये देखकर डीजी को थोड़ा डाउट आता है और वो उन नोट्स को टेस्टिंग के लिए भेज देता है। कुछ टाइम बाद रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि जिस पॉइजन से मिस्टर कपूर की मौत हुई थी वो नोट्स के ऊपर लगा हुआ था। तब डीजी को पता चलता है कि डीजी पैसे काउंट करते वक्त मुंह में हाथ डाला करते थे और इसी की वजह से वो जहर उनके मुंह में लग गया। लेकिन अब डीजी को ये सवाल खाया जा रहा था कि मिस्टर कपूर को वो पैसे दिए किसने। तभी उन्हें पता चलता है कि रोजी अक्सर अपने पैसे मिस्टर कपूर को भेजा करती थी, क्योंकि रोजी का जो इनकम था वो ब्लैक में होता था और वो अपने पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहती थी। इसलिए रोजी रोज मिस्टर कपूर को पैसे भेजती और वो उसे व्हाइट में कर देते थे। अब ये सुनने पर डीजी को रोजी के ऊपर डाउट आता है, लेकिन तभी उसे नैना की बात याद आती है, जब नैना ने कहा था कि रोजी ने उसे डबल क्रॉस किया है। एक्चुअली नैना ने
रोजी को 5 लाख रुपए दिए थे ताकि वो मिस्टर कपूर को फंसा सके, जिससे डीजी समझ जाता है कि ये वही पैसे हैं जो नैना ने रोजी को दिए थे। तो वही हम कामिनी को देखते हैं जो सोनू के फ्लैट में जाती है और उसके फ्रिज में राज कपूर की आंख रख देती है, जिसके बाद वो उसकी फोटो निकालती है और तांबे को भेजती है, ये बोलकर कि उसने सोनू की फ्रिज में ये आंख देखी। अब ये देखकर तांबे समझ जाता है कि सोनू ने ही राजकुमार की आंख निकाली थी। ये बात वो डीजी को बताता है और वो लोग सोनू को पकड़ने के लिए निकलते हैं। तो वही हम सोनू को देखते हैं जो रोजी के साथ उसके फ्लैट में था। सोनू उसे एडवांस पैसे देता है जो उसे क्लाइंट ने उसके फ्लैट के लिए दिए थे। अब ये देखकर रोजी काफी खुश होती है और सोनू से कहता है कि पैसे आने पर वो यहाँ से दूर मालदीव चले जाएंगे ताकि वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला उन्हें परेशान नहीं कर सके। अब ये सुनकर रोजी भी काफी खुश होती है और पैसे काउंट करने लगती है। अब पैसे काउंट करते वक्त रोजी भी अपनी उंगली मुंह में डाला करती थी। ये देखकर सोनू से बताता है कि वो इस तरह से पैसे काउंट ना करे, क्योंकि तांबे ने सोनू को बता दिया था कि किस तरह से राज कपूर की मौत हुई थी। अब जब रोजी को पता चलता है कि नोट पे लगे हुए पॉइजन की वजह से राज कपूर की मौत हुई थी, तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि रोजी ही हमेशा राज कपूर को पैसे भेजा करती थी। यहाँ पर रोजी को याद आता है कि जब नैना उससे मिलने आई थी तो उसने उसे 5 लाख रुपए दिए थे और रोजी से कहा कि वो पैसे गिन ले, लेकिन रोजी ने पैसे गिनने से मना कर दिया था क्योंकि उसे नैना पर विश्वास था। लेकिन नैना उसे बार बार कह रही थी कि वो अपने पैसे गिन ले, लेकिन रोजी उसकी बात नहीं सुनती। अब ये सुनकर रोजी समझ जाती है कि नैना का प्लान एक्चुअली रोजी को मारने का था, लेकिन रोजी ने वो पैसे गिने ही नहीं और राज कपूर को भेज दिए। लेकिन राज कपूर ने जब पैसे गिने तो उसने अपनी उंगली मुंह में डाली और उसके मुंह में पॉइजन चला गया, जिसकी वजह से राज कपूर की मौत हो गई। अब जैसे ही रोजी ये सब कुछ समझ जाती है, वो नैना को कॉल करती है और उसे डांटने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की कोशिश करने की। रोजी उसे धमकाती है कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब नैना को पता चला कि राज कपूर ने रोजी के नाम पर अपना फ्लैट किया है तो वो काफी गुस्सा हो गई। साथ ही उसे ये भी डर था कि राज कपूर अब सारी ज्वेलरी भी रोजी को दे देगा, इसलिए नैना ने उन पैसों के ऊपर पॉइजन डाला और रोजी को दे दिए। अब रोजी के सामने सारा सच आ गया था, इसलिए वो नैना को धमकी देती है कि अब वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। तो वही हम उस टेलर को देखते हैं जो उस टेडी के ऊपर जो राज लिखा था उसे मिटाने वाला था, लेकिन जैसे वो टेडी हाथ में लेता है उसे कुछ अजीब फील होता है, इसलिए वो टेडी को ओपन करता है तो उसके अंदर काफी सारी ज्वेलरी थी। जिसके बाद वो टेलर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि ये टेडी सोनू ने उसे दिया था। अब ये सुनने पर पुलिस वाले तुरंत सोनू को पकड़ने के लिए आते हैं कि तभी उनकी जीप के ऊपर रोजी गिरती है। रोजी अभी तक जिंदा थी और वो डीजी को बताती है कि जाकर उसका मोबाइल चेक करें, जिसके बाद डीजी तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और रोजी के फ्लैट में चला जाता है, जहाँ पर रोजी का मोबाइल था और उसके और नैना की सारी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी थी। डीजी जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो सब कुछ समझ जाता है कि किस तरह से नैना ने रोजी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मर गया राज कपूर। तो वही तांबे सोनू को पकड़ने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है, लेकिन सोनू वहाँ पर नहीं था, इसलिए तांबे उसके घर की तलाशी लेने लगता है। तभी तांबे को वहाँ पर सोनू का वही बॉक्स मिलता है जिसमें सोनू का असली पासपोर्ट था और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें देखकर तांबे समझ जाता है कि सोनू एक मेंटल पेशेंट है जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया था। अब ये सब पढ़कर तांबे काफी ज्यादा शॉक था। वो उसके बारे में डीजी को इन्फॉर्म करता है कि तभी डीजी देखता है कि सोनू रोजी के वॉशरूम में था। सोनू वॉशरूम से बाहर आता है और डीजी से पूछने लगता है कि रोजी कहाँ पर है, यानी कि सोनू को पता ही नहीं था कि रोजी को किसी ने धक्का दिया है जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई थी। अब ये सब सुनकर डीजी काफी शॉक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोजी को धक्का दिया किसने। लेकिन अब उन्हें राज कपूर के कातिल का पता चल गया था, इसलिए वो लोग नैना को अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ सीजन 2 एंड हो जाता है। तो ये थी सनफ्लावर सीजन 2 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।